ऐ जिंदगी अब तुझको सलाम, ऐ जिंदगी अब तुझको सलाम। मोहन, चुपचाप छिपे रहो, आज तो तुम सबको मरवा ही डालते। आज पहरा बहुत ज़्यादा है। कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है साथी। हमारी कल रात के धमाकों का नतीजा ये। धक्के खाने दो सालों को। हम इस जंगल को उनसे ज़्यादा जानते हैं। हम यहाँ से बचकर निकल जाएंगे। कमांडर, जंगल के निवासी सुरक्षा बलों को ही अपना हमदर्द समझते हैं और ये उनकी मदद भी कर रहे हैं, नहीं तो ये हमें ट्रैक नहीं कर पाते। कमांडर, अगर हम पकड़े जाते तो? मोहन, हम निकल जाएंगे, घबराओ नहीं। हमें किसी गांव की तरफ निकल जाना चाहिए और लोगों के बीच छिप जाना चाहिए। अब इधर के गांव में हमारा कोई समर्थन नहीं रहा है कमांडर। चिंता मत करो मंकू, हमारा डर तो बना हुआ है ना। कोई गांव वाला हमें मदद देने से इनकार नहीं कर सकता। चलो उठो। चाचा उठो, चाचा उठो, चाचा जाग गया, चाचा जाग गया। अरे मंकू, जग गया। जब मैं जगाती थी बचपन में तो फट करबत बदल के कुनमुना के सो जाता था। हाँ, और जब से भोला आया है तब से सुबह सुबह जग जाता है। अरे माँ, इतने प्यार से उठा रहा था ना, अगर और 2 मिनट नहीं उठता ना तो थप्पड़ मार देना था इसने। बहुत जोर से मारता है। क्यों बोला? ताकत दिखाओ। देखो चाचा, देखो डैडी। अरे बाप रे, हम तो डर गए। बहुत डर लग रहा है। अगर पकड़ लिए गए तो? साथ ही हम अपनी जिंदगी, अपने समाज, अपनी दुनिया को बेहतर बनाने के लिए लड़ रहे हैं। डरने की जरूरत नहीं है। हम पकड़ लिए जाएं या मार दिए जाएं, हमारी हार नहीं हो सकती। लेकिन कमांडर, हम बार बार हारे जा रहे हैं और जिस समाज को हम बदलने की बात कर रहे हैं वो समाज हमें अपना दुश्मन मानता है और हमें देखकर खुश होने की बजाय वो हमसे डरते हैं। आगे बढ़कर गले लगाने की बजाय वो छिप जाते हैं। छिपते तो इसलिए हैं कहीं हम इनके गांव के बच्चों को पकड़ कर ले ना जाए, इनके बच्चों को जबरदस्ती बंदूकें ना थमा दें, घर से दूर दलम में शामिल ना कर लें। मोहन, मंकू, हमारा यह आंदोलन दुनिया को बदलने और शोषण को खत्म करने के लिए है। इसमें कुर्बानियां देनी ही पड़ती हैं, तकलीफें उठानी ही पड़ती हैं साथी। हमारे सपने गलत नहीं है कमांडर, पर तरीका कितना सही रह गया है ये देखने वाली बात है। तुम नहीं जानती साथी, हमारा संघर्ष आपके हालात की पैदाइश भी है और जरूरत भी। तो संघर्ष करना है तो तकलीफें उठानी ही पड़ेंगी। इसलिए राह संघर्ष की हम चुने, जिंदगी आंसुओं में नहाई न हो, शाम सहमी न हो, रात हो ना डरी, भोर की आंख फिर डबडबाई न हो, सूर्य पर बादलों का न पहरा रहे, रोशनी रोशनाई में डूबी न हो न इंसान यूं बेबसी में खड़ा, हर समय आत्मा सबकी ऊबी न हो, तब न तोड़े कहीं भूख से बचपना, रोटियों के लिए अब लड़ाई न हो, इसलिए राह संघर्ष की हम चुने। हम इंकलाब लाकर ही रहेंगे साथी। क्रांति का रास्ता बंदूक की नली से होकर ही गुजरता है। गोलियों से डरने की जरूरत नहीं है।
होलियों को हम अपने सीने पर तमगे की तरह सजाएंगे। ये तो राजू की चीख थी। इंकलाब सिपाही, हमारा सिपाही शहीद हो गया है। ये गर्व की बात। चुप, एकदम चुप हो जाओ। 15 साल का है राजू। राजू सिपाही नहीं, एक बच्चा है जिसे हमारा दल पकड़ लाया था। याद है कमांडर, 15 साल की ही रही होंगी मैं जब मेरा पहला गर्भपात करवाया था। कोख में ही मार डाला मेरे बच्चे को, ताकि हमारी लड़ाई कमजोर न पड़े। तो वो अजन्मा बच्चा भी शहीद ही हुआ ना। आज अगर वो जिंदा होता तो राजू की उम्र का होता, और 4, 5, शायद 6 होते तो वो उससे भी छोटे। तो बताओ कमांडर, हमारे दल में कितने शहीद हुए? बताओ ना, बताओ। घर की याद आ रही है। पार्टी ज्वाइन करने के बाद कभी घर नहीं गए? ट्रेनिंग पूरी करने के बाद एक बार हमें बम लगाने के लिए भेजा गया था। एक स्कूल को उड़ाया था हमने। वहाँ से लौटते वक्त हम लोगों को जंगल में छिपना पड़ा। हालात ख़राब थे, खाना भी ख़त्म हो गया था। फिर वहाँ से निकलकर हम एक गांव में गए, मेरे पड़ोस के गांव। वहाँ मंदिर पर कोई आदमी भिखारियों को खाना खिला रहा था। हमने भी वहाँ खाना खाया और वहाँ से अलग अलग कैंप जाने का फैसला किया। तब मौका पाकर एक बार घर गया था। कौन कौन है तुम्हारे घर में? माँ, बाबूजी और भोला मेरा भतीजा। भोला के पैदा होते ही उसकी माँ गुजर गई। भाभी के मरने के बाद भैया गांव में आए साधुओं की टोली के साथ चले गए। कहाँ गए कुछ पता नहीं। जब मैंने पार्टी ज्वाइन की तो मेरा भतीजा 3 या 4 साल का होगा। अब तो वो 10 साल का हो गया होगा। स्कूल जाता होगा। इलाके के स्कूल की इमारत को मैंने ही बम से उड़ा दिया था। पता नहीं क्या पागलपन सवार था उन दिनों। सोचा नहीं था कि भोला उस स्कूल में जाएगा। सोचा नहीं था कि जो पक्की सड़क हमारे साथियों ने तोड़ दी थी, उसकी वजह से भाभी अस्पताल नहीं जा पाएगी और मर जाएगी। सोचा नहीं था कि बिना सर पैर की लड़ाई से विकास रुक जाएगा, समाज की व्यवस्था में बदलाव हो पाएगा। बस गांव में जब दलम के लोग आए तो मैंने भी उनके गाने सुने, उनका भाषण सुना और बंदूक थाम ली, ये सोचकर कि व्यवस्था के खिलाफ लड़ूंगा। लेकिन क्या पता था कि बम फेंकूंगा तो भोला का स्कूल गिर जाएगा। क्या पता था कि गोली चलाऊंगा तो अपने ही परिवार की अरमानों की मौत हो जाएगी। वापस जाना चाहते हो? सरेंडर करने की मर्जी है? सिर्फ चाहना ही काफ़ी है क्या? और मर्जी से क्या होता है? जब दिल से चाह लिया था तो घर से जंगल तक नहीं आ गए थे? अब फिर वापस चले जाओ। मर्जी होती है तभी तो रास्ते बनते हैं। आप भी अपनी मर्जी से आई थी पार्टी में? मेरी मर्जी? 14 साल की थी मैं। सहेलियों से छिप छिप के बातें करती थी, प्यार की, शादी की। मेरी मर्जी थी कि मेरा परिवार हो, मेरा दूल्हा मेरा उतना ही ख्याल रखे जितना बाबूजी मेरी माँ का रखते हैं। मेरी मर्जी थी कि मेरा घर हो, बच्चे हो। बस मेरी मर्जी के खिलाफ एक दिन बाबूजी ने मेरी शादी एक अधेड़ उम्र के आदमी से तय कर दी और मैं घर से भाग आई और इस दलम में आ गई। आप वापस नहीं जाना चाहती? पता नहीं, सचमुच अब नहीं जानती कि क्या चाहती हूँ। नहीं जानती कि घर जाने से कैसा लगेगा। इतने बरस बीत जाने के बाद, इतने दिन बीत जाने के बाद माँ को कैसा लगेगा मुझे सामने में देखकर? उसे खुशी होगी या फिक्र? हिम्मत नहीं जुटा पाती मैं वापस लौटने की। मेरे घर में सबको मेरी ज़रूरत है। भैया साधुओं के साथ चले गए अपना दूसरा लोक सुधारने। मैं पार्टी में आ गया इस लोक को सुधारने, अपने घर की परवाह किए बगैर।
बाबूजी कहते हैं कि मेरे दोनों बेटे भगोड़े निकले। अब घर जाऊं तो माँ बाप को सहारा दे सकूंगा और भोला को अच्छी जिंदगी। तो चले जाओ। इतना आसान नहीं है साथी। सपनों को पूरा करते करते इतनी दूर निकल आए हैं कि अपने और अपने परिवार के सपने पूरा भी नहीं कर सकते। आज तो बस यहाँ से सलामत निकल जाए ना, बस वही गनीमत है। सिपाही और फौज दूसरी तरफ सर्च कर रहे हैं। यही मौका है हमारे पास निकलने के लिए। मंकू चलो उठो। कमांडर, हम लोग अलग अलग जाकर छिप जाएं, जब तक कि कॉम्बिंग और सर्च थोड़ा ठंडा ना पड़ जाए। नहीं नहीं, हम चारों को साथ ही रहना चाहिए। वैसे तुम छिपने के लिए कहाँ जाना चाहते हो? अपने गांव। नहीं, खतरा है। कहीं तुम छुपने के बहाने अपने परिवार से मिलने तो नहीं जाना चाह रहे? शायद कमांडर, घर गए काफी अरसा हो गया है। क्या फायदा मंकू, कुछ घंटे साथ रहोगे तो फिर उनकी याद ज्यादा आएगी और ज्यादा परेशान रहोगे। मैंने इसीलिए अपने परिवार वालों से मिलना छोड़ दिया। तुम भी अपने परिवार वालों से मिलना छोड़ दो। पर बड़े नेता तो शहरों में अपने परिवार के साथ बड़े मजे में रहते हैं। शायद आप पार्टी के नेताओं की मंशा पर सवाल उठा रही हैं गौरी। हमेशा किताबी बातें बोलते हो आप कमांडर। सच बताओ दिल से, क्या सोचते हो आप? क्या ये सब बेवजह नहीं होता जा रहा? गरीब लोगों पर अत्याचार, अपने ही लोगों को जान से मारना, पैसों की लूट, रंगदारी, फिरौती। क्या हम अपराधी नहीं होते जा रहे? बड़े नेता तय करते हैं और हम अपनी जिंदगी, अपने सपने ताक पर रख देते हैं। हमें अपनी सोच भी सच्चाई से रखने का हक नहीं होता। क्या यही इनकलाब है? बोलिए कमांडर, क्या आज भी आप चुप रहेंगे? किस बात का डर है आपको कमांडर? मैं किसी से नहीं डरता, किसी का डर नहीं है मुझे। 24 घंटे सिर्फ अपने आप से लड़ता रहता हूं मैं। ये इनकलाबी आदर्श, संघर्ष, शहादत, ये जैसे बड़े बड़े शब्द तुम लोगों से नहीं अपने आप से बोलता हूं मैं। मेरा दिल मुझसे सवाल करता है। मेरी चंदा भी मुझसे यही कहा करती थी। मेरी लड़ाई के औचित्य पर वो मुझसे ये लड़ाई छोड़ देने के लिए कहती थी। और फिर एक दिन मेरी चंदा को रेड में मार दिया गया। 10 साल हो गए मुझे ये संघर्ष करते हुए। अब कैसे मान लूं अपने दिल की बात, और कैसे मान लूं कि मैं गलत राह पर हूं? कमांडर, आपका संघर्ष शायद ठीक रहा होगा। आपने शोषण के खात्मे के लिए और लोगों के हक की आवाज उठाई। आज उसका असर होना शुरू हो गया है। विकास की धारा आज पिछड़े इलाके तक पहुंच चुकी है और आज हम उसे ही रोक रहे हैं। अब असल में आपको और हमें रुक जाना चाहिए। लाल सलाम की बजाय जिंदगी को और अपनी खुशियों को सलाम करना चाहिए। कमांडर, मैं सरेंडर करना चाहता हूँ। मैं भी। मुझे भी घर जाना है। मुझे तुम तीनों को गोली मार देनी चाहिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। जाओ, तुम तीनों सरेंडर कर दो। पर कमांडर, आपका तो आदेश था कि हम चारों के एक साथ रहना है। पिछड़े हुए जो अपनों से, उम्मीदों से और सपनों से, घर आजा वापस आजा तू। खुशियाँ खड़ी है खोले दरवाजे, तू सुबह का भूला, तुझे सांझ पुकारे। तेरे गाँव की गलियाँ, तेरे घर चौबारे। बिछड़े हुए जो अपनों से, उम्मीदों से और सपनों से, घर आजा वापस आजा तू। खुशियाँ खड़ी है खोले दर
नफरत के नारे है एक धोखा, लौटाओ तुम अब भी है मौका। दर्द नहीं अब तो तुम प्यार इन्हें, ऐ जिंदगी है अब तुझको सलाम। बिछड़े हुए जो अपनों से, उम्मीदों से और सपनों से, घर आजा वापस आजा तू, खुशियाँ खड़ी है खोले दरवाजे। ऐ जिंदगी अब तुझको सलाम, ऐ जिंदगी अब तुझको सलाम, ऐ जिंदगी अब तुझको सलाम, ऐ जिंदगी अब तुझको सलाम।